उसे पहली बार सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, यानी ये टॉप मेरिट है। हालांकि मेरिट हम जारी नहीं करते हैं, तो टॉप मेरिट है वो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की है। इसलिए मैं उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं और उनके गुरुजनों को भी मैं बधाई देता हूं। हमने 12 लाख जो हमारे 12वीं क्लास में बच्चे बैठे थे परीक्षा देने, उनका आंकड़ा निकाला था कि 90% से ज्यादा अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं। तो 11,500 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। मैं उन सबको, बच्चों को भी, उनके अभिभावकों को भी, उनके गुरुजनों को भी और हमारे अधिकारियों को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने, बच्चों ने भी मेहनत की है तो हमारे शिक्षकों ने मेहनत की और उसके कारण से ये सब हो पाया। हमने आज ही निर्देश दिए कि जो बच्चे प्रवेश लेने के लिए स्कूल में आते हैं तो कई बार माँ बाप नासमझी में को या कैसे को उनका नाम ऐसा रख देते हैं। कई बार बड़े होने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा नाम शायद गलत लिख दिया है, किसी का कचरूमल लिख देते हैं, किसी का शेरू लिख देते हैं, तो ऐसे नाम। तो हम ऐसे 2-3 हजार नाम की सूची उपलब्ध करवाएंगे स्कूलों को, ताकि उसमें अच्छे नाम छाट करके रख सके, माँ बाप को भी समझा सके। कई बार किसी का नाम ऐसे नाम रख देते, दापुड़ी है, हापुड़ी है, जो बाद में जाकर के उसको लगता है कि यार ये माँ मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नामों का हम अच्छे नाम सिलेक्शन करके, या जो अच्छे नाम बताएंगे उससे करके पूछ लेंगे उनसे, और भी अच्छा नाम बता दो। दूसरी बात, कुछ असम्मानजनक जातियां हैं जिसको सरकार ने कई बार संशोधित करने के लिए कहा है, लेकिन कई बार संशोधित नहीं। ये हमारे रिकॉर्ड में भंगी नहीं लिखा जाता है, चमार नहीं लिखा जाता है, लिखना भी नहीं चाहिए। इनके सबके उपनाम, उनको वाल्मीकि लिखा जा सकता है, उनको हरिजन लिखा जा सकता है, और भी लिखा जा सकता है। ऐसे जातियों का मामले में भी उनके परिवारों से ये पूछेंगे जो आपके जो और भी जाति जिस नाम से संबोधित करते हैं, सम्मानजनक नाम है, वो लिखवाएं। कई बार गांव में बेचारे जो गांव के लोग अनपढ़ होते हैं, करता था ये लिख दो, क्योंकि उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होता है वही चढ़ जाता है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत पुराना है, तो कहीं भी लिखा। तो हमने ये भी उनको छूट दी है कि इस प्रकार के नाम उसी जाति में जाने जाते हो। जैसे कई बार होता है, जैसे एयरवाल है, उसको मैं बार बार कहूँगा तो मीडिया बच्चे ने तो उस जाति के नाम से लिखते हो, अच्छा नहीं रहेगा। जैसे हरिजन, आपका माइक कमजोर है क्या? दोबारा कहूँ? दोबारा दोहराऊं या तो हमने कोशिश की है कि सम्मानजनक बच्चों के नाम और उनके उपनाम सम्मानजनक लिखे जाएं, ऐसे भी हमने और निर्देश जारी किए हैं। एक आग्रह और किया सभी अधिकारियों से हमने कि हमारे अधिकांश जो माननीय शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसी के कारण से हमारा परीक्षा परिणाम बेहतर रहा है। और अब की बार पहले एक गतिविधि में हमारा तीसरे स्थान पर था राजस्थान 11%। अब टोटल जो आंकड़ा निकाला हमने उनकी बार, भारत सरकार का सर्वेक्षण आया है, 14वें टोटल एवरेज 14वें स्थान पर था राजस्थान, अब 4थे स्थान पर आ गया हिंदुस्तान में। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा है कि लोग मानते कि ये शिक्षा विभाग की ये हुआ है। हमने वो थोड़ा सा इसको ठीक करने के लिए कोशिश की है कि कोई भी, मैंने कहा ना, सब शिक्षक सम्मानित पर कुछ इक्का दुक्का होते हैं, कोई भी यदि शराब पीकर टीचर स्कूल में, हमारा अध्यापक स्कूल में जाता है, अध्यापकों का अध्यापिका हो या अन्य कर्मचारी, मंत्रालय कर्मचारी हो, जो भी हो, तो उसकी सूची बनाना चालू करेंगे। अभी हम कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, केवल सूची रखेंगे, हमारे पास पता चल जाएगी कौन कौन कहाँ है। उसके साथ साथ जो अन्य व्यसन करने वाले, कोई गांजा पीने वाले हैं, कोई गुटखा खाने वाले हैं, ऐसे जो व्यसन में आता है, उन सबकी हम सूची बनाने वाले हैं
और निर्देश दे दिए हमने कि इसकी सूची हमारे पास हर स्कूल के पास होना चाहिए। उसको CBO स्तर पर कलेक्ट करके DO तक पहुंचा दे, DO प्रदेश स्तर पर कलेक्शन करके उसको पहुंचा देगा। ये हमने ये स्टार्ट किया है। मैं समझता हूं कि इसके आगे चलकर अच्छे परिणाम आएंगे तो अच्छा रहेगा। सभी विद्यालय और सभी हमारे शिक्षा विभाग के ऑफिसेज जितने कार्यालय होते हैं, चाहे वो PO का कार्यालय हो, चाहे CBO का कार्यालय हो, चाहे DO का कार्यालय हो, चाहे ज्वाइंट डायरेक्टर का कार्यालय हो, चाहे डायरेक्टर का कार्यालय हो, सभी विद्यालय में अब हमारा विद्यालय क्या ऑफिस और विद्यालय दोनों में, ऑफिस या विद्यालय या स्कूल खुलने के तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर उनको वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत करना हमने निर्देश दे दिए, करेंगे, फिर अपना काम प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार जब उसका अंतिम समय होता है लगभग 6 बजे के आसपास का, तो उस समय वो राष्ट्रगान यानी जनगण मन करके अपना विद्यालय को या ऑफिस को बंद करेंगे। इसको हमने सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। इसमें किसी भी प्रकार का हम लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और हम अब की बार, क्योंकि हमने बोर्ड की परीक्षाओं में जिन बच्चों बोर्ड की परीक्षाओं को हमने 2 बार देने का तय किया है। कोई बालक समझता है या हमारा छात्र समझता है कि मेरे कम नंबर आए हैं, तो दोबारा वो परीक्षा दे सकता है 1.5 महीने के अंदर ही। पहली परीक्षा में यदि 3 विषय पास कर लेता है और में कम नंबर आते हैं या फेल हो गया है, तभी वो दे पाएगा दोबारा। यदि वो परीक्षा में बैठा ही नहीं और दूसरी पारी में देना चाहेगा तो वो नहीं देगा, परीक्षा अनुमति नहीं करेंगे उसको। पहली परीक्षा में बैठा तो 3 में पास हो गया तो और में दे सकते हैं। तो उसका साल बेकार न हो बच्चों का, इसलिए एक ही अवसर हमने दिया है। आप पहली बार देख रहे होंगे राजस्थान में कि 1 अप्रैल को हमने स्कूल प्रारंभ कर दिया और 27 मार्च से हमने प्रवेश उत्सव प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रवेश उत्सव 11 अप्रैल तक चलने वाला है। आज 7 तारीख होगी, 4-5 दिन और बाकी है। हमने ये भी निर्देश दिए कि जो शिक्षक प्रवेश उत्सव में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी सूची बनाइए। हमने अधिकारी को सूची भेजने के लिए कह दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे कह रहा हूं कि सूची में नाम ना आए कुछ लोगों का, तो वह अभी 4 दिन बचे हैं, वो पूरी ताकत के साथ सब काम करें ताकि हम राजस्थान में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं छूटे जो स्कूल जाने योग्य उम्र उसकी हो गई है और स्कूल नहीं जा रहा, यानी शिक्षा से वंचित कोई भी न रह पाए। एक निर्देश ये भी दिया कि अपनी जो घुमंतु लोग हैं उनके पास कई बार ID नहीं होता है। केवल ID के बाद उनका एडमिशन न लें, ऐसा नहीं है। ID की बाद में देख लेंगे, पर जो ही वो बच्चा मिलता है तो उसका सबसे पहले प्रवेश देने की बात करेंगे। उसके परिचय पत्र प्रमाण बाद में ले लेंगे हम लोग, पर उसको वंचित नहीं रखेंगे। वो स्कूल में जाना ही चाहिए। ये भी हमने निर्देश दिए हैं। एक आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, एक दोनों हाथों से दिव्यांग बच्चा है, उसको 10वीं क्लास में 600 में से 600 नंबर आए, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 600 में से 600, यानी अभी जो बोर्ड की परीक्षा में मेरिट में आने वाले तो है 99.980%, पर वो 600 में 600 नंबर आए, 100% नंबर आए। हम अब हर स्कूल में जो उस विद्यालय के पुराने छात्र हैं, जो विद्यालय में पढ़े हैं, सबका एक तरह से वार्षिक उत्सव करेंगे, जिसको कहते हैं ना पुनर्मिलन।